नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त उत्पल और स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में सारे लोगों का। जैसे कि दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बात किया था कि 5 पॉइंट को लेकर 5 रीजन जिसके कारण आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी नहीं मजबूरी है। अगर आप उस 5 रीजन में कोई भी रीजन आपके पास है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करना जरूरी है। तो दोस्त, मैं आज जो आपके बीच टॉपिक लेके आया हूं, कुछ फैक्ट को लेके आया हूं, कुछ ऐसी फैक्ट्स लेके आया हूं जो कि मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि गवर्नमेंट का रिपोर्ट बोल रहा है। समझ पा रहे हैं ना। तो मैं देख ही रहा था तो हमें लगा कि आप लोग से शेयर कर देना चाहिए कि आप लोग को भी नॉलेज मिले। दोस्त, आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग करने से पहले डरते हैं, या फिर अगर ज्वाइन भी कर जाते हैं तो वो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो समझते नहीं है इस बिजनेस को, समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी का अभाव है। आज लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन में आसमान जमीन का अंतर होता है। नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर इंफॉर्मेशन है आपके पास किसी चीज को लेकर इंफॉर्मेशन है तो आप गलत है, आपको नॉलेज लेने की जरूरत है। नॉलेज लेने के बाद अगर आप कोई चीज डिसाइड करते हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 100% आता है। बट अगर आप के पास इंफॉर्मेशन है और आप डिसाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के बदौलत कि हमें ये करना है ये नहीं करना है, तो ये अपने पैर में आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नॉलेज लेने की जरूरत पड़ती है। आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके हमारे इंडिया में लोगों के पास नॉलेज के अभाव के कारण बल्कि इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि सुना सुनाया बात उन लोग सुना है कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये होता है वो होता है। नॉलेज किसी के पास नहीं है। आज अगर इंडिया की बात की जाए तो 90% लोग, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, 90% लोग ऐसे हैं जो कि जॉब करते हैं और मात्र 10% लोग हैं जो बिजनेस में हैं। और बिजनेस में बहुत सारे टाइप का बिजनेस करते हैं लोग, और मात्र 1%, 10% में से 1% है जो कि आज इंडिया में लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करता है। 1% लोग। अगर बात की जाए, ये तो हमारा डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील कंट्री है, विकसित नहीं है। अगर विकसित कंट्री की बात की जाए, डेवलप्ड कंट्री की, जैसे कि अमेरिका, तो अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं। और ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि डेवलप्ड कंट्री अमेरिका है या नहीं है। अगर डेवलप्ड कंट्री में नेटवर्क मार्केटिंग को 50% लोग कर रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, तभी वो कर रहे हैं। आज अमेरिका में लोग जॉब के पीछे पागल नहीं है, लोग जॉब करने के पीछे पागल नहीं। पढ़ लिख के वो जॉब के पीछे नहीं भागता है, पढ़ लिख के अपना कुछ ऐसा व्यवस्था करना चाहता है जिससे कि उसे किसी के अंडर में काम करने की जरूरत न पड़े। वो जॉब के लिए भागता नहीं, पढ़ाई लिखाई करता है तो ओनली जॉब के लिए नहीं करता। वो खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड एक व्यवस्था ढूंढता है जिससे कि उसे कहीं किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। पढ़ने लिखने के बाद, MBA करने के बाद, BSc करने के बाद, BTech करने के बाद किसी के पास अपना रेज्यूम लेके दौड़ने की जरूरत न पड़े। तो दोस्तों, वो डेवलप्ड कंट्री है जिसमें 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं। आज हमारे यहाँ मात्र 1% लोग कर रहे हैं। और 1% लोग करने के बावजूद भी आज बहुत सारे लोग हैं जो कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, इंडिया की ही बात की है तो बहुत सारे लोग आज करोड़पति हैं। कितने लोग मिलियनियर्स हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का देन है। मैं आपको कुछ डाटा से बताता हूं। आप सुने होंगे फिक्की का नाम। फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि जितने भी बिजनेस इंडस्ट्री हमारे इंडिया में है, जितने भी बिजनेस इंडस्ट्री हमारे इंडिया में है, उन सारी इंडस्ट्री का वो रिपोर्ट रखता है, जानकारी रखता है, ठीक है। तो उनका कहना है, फिक्की का कहना है कि आने वाले 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 64,500 करोड़, जी सही सुना आपने, 64,500 करोड़ रुपया का टर्नओवर करने वाली है आने वाले 2025 तक। अगर बैक की बात की जाए, यानी 2018 से 19 का रिपोर्ट अगर देखोगे आप, तो 2018 से 19 के रिपोर्ट का बोल रहा है फिक्की के अकॉर्डिंग। मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं आपको, फिक्की के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, जो कि एक रेपुटेटेड संघ है, रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम और आप नहीं बनाए हैं। समझ पा रहे हैं। तो उनका कहना है कि 2018-19 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो टर्नओवर किया है वो किया है टोटल $40 बिलियन। समझ पा रहे ना। पूरा जो टर्नओवर हुआ है फिक्की के अकॉर्डिंग $40 बिलियन। ये शायद ऑल वर्ल्ड की बात है। समझ पा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में 2018 से 19 के बीच $40 बिलियन का टर्नओवर हुआ है। अब $40 बिलियन
1 बिलियन बराबर कितना होता है ये आप पहले समझ लीजिएगा। 1 बिलियन डॉलर मतलब हुआ आपका 7,000 करोड़ रुपया। 1 बिलियन डॉलर बराबर 7,000 करोड़ रुपया। तो 40 बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया है कौन? ये आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और सबसे रोचक वाली बात यह है कि 40 बिलियन डॉलर जो टर्नओवर हुआ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, उसमें से 50% ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमें जब ये मालूम चला तो हमें लगा कि वाकई यार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही वैल्यूएबल बिजनेस है। अब बताइए 40 बिलियन डॉलर यानी 1 बिलियन बराबर 700 करोड़ रुपया होता है। 700 करोड़ रुपया को मल्टीप्लाई कर दिए 40 से, उतना का टर्नओवर हुआ जिसमें से 50% पैसा ऑल डिस्ट्रीब्यूटर में बांटा गया। यानी हम और आप जैसे ही लोग होंगे उसमें जो काम करते हैं, उसमें 20 बिलियन डॉलर्स रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कितना पैसा है इस इंडस्ट्री में ये देखिए। लेकिन हम और आप इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जानकारी नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है सुनाया हुआ कि इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने वाला होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये करने वाला होता है, वो करने वाला होता है। जानकारी लीजिए, आप इस इंडस्ट्री की जानकारी लीजिए। अगर आप चाहते हैं आने वाले दिन में समय के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, समय के साथ अपने लाइफ को जीना, अगर चाहते हैं आप अपने लाइफ को चाहतों के अनुसार से जीना आने वाले दिन में, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना जरूरी नहीं, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि जॉब का जो सिचुएशन है इंडिया में वो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। समझ पाए ना? और हमारा जो इंडिया का पैटर्न है, जो स्टडी का पैटर्न है, वो पैटर्न यही बोलता है कि डिग्री लो और जॉब के पीछे भागो, और गवर्नमेंट बोलता है जॉब नहीं है। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है। बिजनेस सब कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। इंडिया के लोगों के पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी मात्र 2 से 3% लोगों के पास है। बाद बाकी हर लोग सेफ्टी जोन में जाना चाहते हैं। सेफ्टी जोन में 10,000 का जॉब दिलवा दो भाई, 10 से 5 हम काम कर लेंगे। सेफ्टी जोन में रहने के कारण आज इंडिया डेवलपिंग ही है, डेवलपिंग ही रहेगा जब तक ये माइंड सेटअप क्लियर नहीं करेगा, जब तक आगे बढ़कर रिस्क नहीं लेगा। तो अगर हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास टाइम फ्रीडम हो, हमारे पास मनी फ्रीडम हो, हम अपनी लाइफ को चाहतों के अनुसार से गुजारें, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक बार ज्वाइन करना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना 100% देके, टाइम लगता है उसमें आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है, सिस्टम बनाना होता है जो सिस्टम आपके लिए काम करता है। आपको बराबर काम करने की जरूरत नहीं, कुछ साल आपको काम करने की जरूरत है। उसके बाद आप एक परफेक्ट सिस्टम बना दो, जिस सिस्टम की वजह से वो सिस्टम आपके लिए काम करेगा, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? बाहर में क्या है, जॉब में क्या है कि आप जब तक काम करोगे पैसे मिलेंगे, काम करना बंद पैसे मिलना बंद। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आके एक बार आप एक अच्छा सिस्टम बना दो, सिस्टम की वजह से 1 साल 2 साल लगेगा सिस्टम बनाने में, लेकिन उस सिस्टम की वजह से एक बार काम किए उसके बाद आप कहीं भी रहो, आप रहो ना रहो, आपके घर में पैसा जाता रहेगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था सबमर्सिबल का एग्जाम्पल। सबमर्सिबल से पानी अगर घर तक पहुंचवाना है तो पाइपलाइन फिट करना पड़ता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। और उसके साथ आप जब फिट कर देते हो सबमर्सिबल को, तो आपको वहां से वनली स्विच को ऑन करने से, आपके घर में कोई भी स्विच ऑन कर देता है तो आपके घर में पानी आता है। तो हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी वैसे ही है। एक बार आपको समय देके मेहनत करने की जरूरत है, इन्फॉर्मेशन पे नहीं बल्कि नॉलेज पे काम करने की जरूरत है। और ये जो मैंने आपको रिपोर्ट बताया, ये रिपोर्ट जो है ये आप फिक्की में जाके देख सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो। फिक्की के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आया है। समझ पा रहे हैं? तो दोस्त मैं आपको टोटली ये बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था कि आप जिस इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन रख के और अपने लाइफ के लिए गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन को आप नॉलेज में चेंज कीजिए। नॉलेज में चेंज करने के बाद फिर डिसाइड कीजिए कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है? आशा करता हूं कि जो मैंने जानकारी दिया आपको समझ में आया। फिर मैं अगले वीडियो में कुछ बेहतर नॉलेज आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।